नमस्कार, रैगांव के रण में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टीवी का कवरेज लगातार जारी है। गांव से गांव, कस्बे, हर जगह हम जाकर लोगों की राय ले रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस चुनावी क्षेत्र का माहौल क्या है। उपचुनाव के लिए यहां माहौल टाइट चल रहा है। सभी प्रत्याशी लगातार अपने चुनाव क्षेत्र में कवरेज प्रचार कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि उनके पक्ष में वोट करें। इसी बीच हमें रैगांव विधानसभा क्षेत्र के कूची गांव में कांग्रेस की प्रत्याशी कल्पना वर्मा मिली। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं, और अगर उन्हें मौका मिलता है तो क्या कुछ क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे। बहुत स्वागत है आपका मैडम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। क्या लगता है आपको, कैसा चल रहा चुनाव प्रचार? अब क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। प्रचार प्रसार एक अपनी जगह है और वो सब ठीक ही चल रहा है और बहुत अच्छा है। परिवर्तन के मूड में जनता है, परिवर्तन करना चाहती है। ये क्षेत्र जो है हमेशा बीजेपी का परंपरागत सीट रही है। आपको क्यों लगता है कि इस बार एकदम से लोग बदलेंगे और आपके पक्ष में वोट कर देंगे? समस्याएं बहुत सारी हैं, बढ़ती महंगाई को लेकर, किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचार, और जो सबसे ज़्यादा मूलभूत सुविधाएं हैं हमारे यहाँ, बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारी समस्याएं हैं। इसको लेकर लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। जितनी भी चीज़ों का आपने नाम गिनाया है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तीसरा या चौथा दौरा कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी घोषणाएँ की हैं उन्होंने, कॉलेज देने की बात कही, अस्पताल उन्नयन करने की बात कही है। तो कैसे जनता, तो शिवराज सिंह चौहान चूँकि उनकी सरकार भी है, तो वहाँ भी जा सकती है। चूँकि क्या है कि मुख्यमंत्री जी जो हैं हमारे, 2008 से कंटिन्यू यही सारी घोषणाएँ करते आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने खुद ही एक नियम बनाया था कि एक ब्लॉक में एक ही सीएम राइज़ स्कूल बनेगा। पर सीएम राइज़ स्कूल को मुख्यमंत्री जी पंजीरी की तरह बाँट रहे हैं। हर ब्लॉक में जहाँ भी सभा होती है, वहाँ दे रहे हैं। और यदि आप कॉलेज माँगेंगे तो यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, जिला माँगे तो संभाग दे रहे हैं। मतलब इस तरीके से घोषणाएँ हो रही हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अभी रैगांव में सभा हुई थी उनकी 28 तारीख को। उन्होंने कॉलेज की घोषणा, चूँकि वो तो कंटिन्यू 2008 से चल रही है, अभी भी उन्होंने की थी, पर बिल्डिंग बनी नहीं है, पर पदों की नियुक्तियाँ हो गई थी। अब आप ही बताइए कि जब बिल्डिंग नहीं बनी है तो रोड में शिक्षक पढ़ाएगा कि रोड में स्टूडेंट बैठ के पढ़ेगा? इस तरह की कोरी घोषणाएँ मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है और जनता सब जान रही है, देख रही है, और अब जनता को बेवकूफ़ बनाना संभव नहीं है। क्या लगता है आपको, आज फिर से मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर उनका कितना प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ेगा? क्योंकि अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, राहुल भैया आए हैं, उसके अलावा कोई बड़ा नेता अभी तक आया नहीं। शिवराज सिंह जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे मध्य प्रदेश के, वो कहीं भी आते रहें, कुछ भी करें, उससे जनता में कोई प्रभाव नहीं है। चूँकि हमारे यहाँ पिछले अभी बाई इलेक्शन हुआ था चित्रकूट में, और चित्रकूट में पूरी सरकार ने एड़ी चोटी लगा दी थी, पर जनता ने एक बार मन बना लिया तो बना लिया। और इसी तरीके से रैगांव में भी स्थिति है कि जनता ने मन बनाया हुआ है, और मुझे जो कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट बनाया गया है, तो पार्टी के बजाय जनता ने मुझे कैंडिडेट बनाया है। जनता ने जब मांगा, कहा कि इनको कैंडिडेट बनाया जाए, हमारे बीच की हैं, सुख दुख में खड़ी होती हैं, तो इनको कैंडिडेट बनाया जाए, तो कांग्रेस पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया है। प्रतिमा बागरी जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनके जो पारिवारिक सदस्य हैं जुगल किशोर बागरी जी, वो कई बार से विधायक रह चुके हैं, तो उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे आप? मतलब क्या लगता है आपको, क्या प्लस में रहेगा, क्या माइनस में रहेगा? देखिए, जुगुल कक्का की बात अलग थी, चूँकि वो बहुत वरिष्ठ थे और उनके पास एक अपना अनुभव था काम करने का। पिछली बार ही हमारा और जुगुल कक्का का चुनाव साथ में ही हुआ था, और मेरी लड़ाई उन्हीं से थी। पर उनका जो अनुभव था वो उनके काम आया, और चूँकि वरिष्ठ थे, बुजुर्ग थे, तो लोगों ने सिंपैथी जताई। पर आज स्थिति एकदम अलग है। बीजेपी चुनाव लड़ रही है, ना कि जुगुल कक्का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए वो स्थिति अलग है। और मैं यही कहूँगी कि भाई, जनता ने जो मन बनाया है उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। जनता में परिवर्तन की लहर है, ये बात कह रही हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, और इसी परिवर्तन की लहर के साथ इनका ऐसा मानना है कि चुनाव जीत सकती हैं। गुड मॉर्निंग टीवी के लिए अभिषेक तिवारी।